नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आइए आज बात करते हैं जो एक सीरीज मैं जो लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें कि मैं सभी 12 लग्नों को कवर कर रहा हूँ, जिस ट्रांजिट के आधार पर शनि, राहु, गुरु क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 बड़े ग्रह हैं। इनके मूवमेंट से बहुत बड़े जीवन में परिवर्तन आते हैं। और मैं पिछले कई वीडियो में कह चुका हूँ कि गोचर के जो ग्रह होते हैं वो ऑर्डर को डिलीवर करते हैं। यानी जो आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा कह रही है, उस अंतरदशा महादशा का फल कब मिलेगा, वो पर्टिकुलर पिन पॉइंट मोमेंट डिसाइड करना गोचर के ग्रहों का काम होता है। गोचर के ग्रह करते हैं, तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और विशेषकर तब और बढ़ जाता है जब अभी 1 मई के बाद सबसे शुभ, सबसे विशाल दैवी ग्रह बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। बृहस्पति निश्चित रूप से सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ हैं। ये तो अब अगर देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रूफ हो गया है, रिकॉर्ड्स में ये चीज़ मिली है कि बृहस्पति ग्रह जो आकाश मंडल में तमाम सारे छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कहूँगा, बड़े विशाल पत्थर जिन्हें मेट्रॉइड्स बोलते हैं, वो विचरण करते रहते हैं। और पृथ्वी की ओर आने से उन पत्थरों को बृहस्पति ग्रह हमेशा से सतत रूप से रोकता चला आ रहा है। इस बात को एस्ट्रोनॉमिकली अभी प्रूव किया गया है। सोचिए, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ये देख लिया था कि यह ग्रह हम इस पृथ्वी पर जीवन बना रहे, इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सही मायने में सूर्य और चंद्रमा के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है तो वो है बृहस्पति, जो अकेला ही पूरी कुंडली को सामान्य स्तर से ऊपर उठा सकता है या ऊपर से नीचे ला सकता है, अगर उसका प्लेसमेंट सही नहीं है तो बृहस्पति ग्रह का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। और 1 मई से वो वृषभ राशि यानी आपके लग्न में आ रहे हैं। मैं फिर बता दूं कि ये सारी बातें मैं लग्न के आधार पर कर रहा हूं, चंद्रमा के आधार पर नहीं। चंद्रमा को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके चंद्रमा से गुरु कहाँ जा रहे हैं। और ज्योतिष में ये माना गया है कि अगर गुरु चंद्रमा से 2, 5, 7, 9, 11 स्थान पर जा रहे हैं तो उनका मूवमेंट अच्छा है। दूसरे स्थानों में थोड़ा सा एवरेज रहता है, लेकिन 4, 8, 12 में पीड़ादायी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप चंद्रमा से भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं सारी की सारी बात लग्न से कर रहा हूँ। तो वृषभ लग्न वालों पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। अब क्या परिवर्तन वृषभ लग्न वालों के लिए करेंगे, उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्तमान में वृषभ लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति क्या है। वर्तमान में बृहस्पति 12वें चल रहे हैं, जो अच्छे नहीं हैं। वर्तमान में शनि 10वें चल रहे हैं, जो कि अच्छे तो नहीं माने जाते, मगर स्वराशि के हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत है। राहु 11वें चल रहे हैं, और 11वें ट्रांजिट किसी भी पाप ग्रह का अच्छा माना जाता है। तो राहु कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देते आ रहे हैं। शनि को आप न्यूट्रल समझ सकते हैं, ना तो वो बहुत सपोर्ट ही कर रहे हैं, ना ही बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए कि आप लकी हैं कि आपके दशम भाव में वो स्वराशि में है। नॉर्मली दशम भाव से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। बृहस्पति 12वें भाव में कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे थे, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे, लॉसेस हो रहे थे, और हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे, खासकर जिनकी भी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी। और अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं है तो इस 12वें ट्रांजिट ने उनको बहुत तकलीफ दी होगी। बहुत सी हेल्थ इश्यूज आए होंगे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हुए होंगे, जिसका उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी। हालांकि हाँ, ये भी सही है कि बृहस्पति चूँकि 9 ग्रहों में सबसे शुभ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने पिछले साल एक तीर्थ यात्रा जरूर कराई होगी, किसी न किसी दैवी स्थान के दर्शन के लिए आप जरूर गए होंगे। खैर, अब वो क्या करने जा रहे हैं, अब लग्न में आ गए। लग्न में उनका प्लेसमेंट सम माना जाता है, ना शुभ है ना अशुभ है, ठीक है ना। अब ये जो सम वाले ग्रह होते हैं, इनका रोल प्ले बहुत बढ़ जाता है। अब अगर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा पॉजिटिव चल रही है तो ये बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव फल दे देंगे, और अगर बुरी चल रही है तो ये बृहस्पति दिक्कत भी दे सकते हैं, समस्या भी दे सकते हैं। अब किस तरह की दिक्कत, किस तरह की समस्या देंगे, या किस तरह से पॉजिटिविटी देंगे, इसको समझते हैं। लग्न में आने पर इनका प्रभाव होगा, लग्न में होगा, वहाँ बैठे ही हैं, पंचम, नवम, सप्तम, यानी 4 घरों को अपने भाव में, अपने प्रभाव में लेंगे। 5th हाउस पे इनकी दृष्टि संतान के लिए शुभ है। अगर आप संतान पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। या आपके पास ऑलरेडी संतान है और वो एक करियर के स्टेज से गुजर रही है, तो उसकी तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि अगर आप किसी संतान के विवाह की भी तैयारी कर रहे हैं
तो उस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। या संतान नौकरी तलाश कर रही है तो वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। या जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं प्रोगेनी, उनके लिए भी खुशखबरी का संकेत है। 7th हाउस पार्टनरशिप, जहाँ उनके मित्र की ही राशि है, तो निश्चित रूप से कि उनकी दृष्टि वहाँ पे जो अब तक विवाह को लेकर के समस्याएं चली आ रही थी, उन समस्याओं में राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आप प्लान कर रहे थे और किसी रीज़न से वो चीज़ें मैच्योर नहीं हो रही थी, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बृहस्पति की जो दृष्टि है वो शुभता देती ही है। दोनों ही स्थितियों में विवाह की तैयारी आप कर सकते हैं, जल्दी ही अच्छे समाचार मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी 7वें भाव पे दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 7वें भाव को व्यापार से जोड़ा गया है, तो व्यापारियों के लिए अच्छा समय है जो किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। और अभी तक कहीं ना कहीं 12वें बृहस्पति की वजह से दशा अंतर्दशा अच्छी चल भी रही थी, लेकिन रिजल्ट्स मनमाफिक नहीं मिल रहे थे। रिजल्ट्स जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था। वो डिससेटिस्फैक्शन का पॉइंट जो है अब ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से आप जिस तरह की इनकम चाह रहे हैं, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी और बृहस्पति की कृपा से आप महसूस करेंगे कि व्यापार में तेज़ी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर बात करें 9th हाउस की, तो 9th हाउस का रोल प्ले क्या है? ऐसे देखा जाए तो 9th हाउस को किसी बहुत बड़ी मेजर चीज़ से तो नहीं जोड़ा गया। दैवी कृपा, धर्म, भाग्य, ये सब पिता, ये सब चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर बात करें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ उससे कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझें तो हम चाहे जितने भी प्रयास करें या कोई भी हो जितना भी प्रयास करे, सफलता कहीं ना कहीं भाग्य का अंतिम प्रहार होना ही चाहिए उसके ऊपर। जब तक भाग्य का पुश नहीं मिलता है, भाग्य की ठोकर नहीं मिलती है, भाग्य का प्रहार नहीं पड़ता है, तब तक वो सफलता सील पैक नहीं होती है। वो सफलता से हम बस लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ अचीवमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सही दिशा में जा रहे हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन एक अचीवमेंट जो हम चाहते हैं, एक सक्सेस जो हम चाहते हैं, जैसे क्रिकेटर है कोई, मान लीजिए अगर उसका अच्छी टीम में सिलेक्शन भी हो गया, रन भी बन रहे हैं, लेकिन एक मैच विनिंग नॉक वो नहीं खेल पा रहा है। वो मैच विनिंग नॉक जो है वो भाग्य की कृपा से आती है। तो अब बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव में होने से और शनि स्वराशि के होने से कहीं ना कहीं वृषभ लग्न वालों का भाग्य का सिक्का घूमेगा। कोई काम जो भाग्य की वजह से बार बार टल रहा था, आप किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं और कहीं ना कहीं 2 3 4 राउंड के बाद चीज़ें लॉक हो जा रही हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, वो लॉक अब खुलेंगे, किस्मत के ताले अब खुलेंगे और निश्चित रूप से आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। हर क्षेत्र में जहाँ भी आप सकारात्मक दिशा में प्रयास कर रहे हैं, चाहे विवाह के लिए कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए कर रहे हैं, चाहे किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 10वें भाव में हैं, 7वें घर को देख रहे हैं। 2 बड़े प्लैनेट 7वें घर को देख रहे हैं, शनि गुरु। और शनि ये ट्रांजिट का बेसिक रूल है, शनि गुरु अगर एक जगह दृष्टि रख लें तो उस भाव से संबंधित तो फिर कोई बड़ा परिवर्तन होना ही होना है, निश्चित रूप से होना है। तो जो व्यापार में है वो कुछ व्यापार में चेंजेस के लिए सोच सकते हैं, कुछ हो सकता है कि कुछ अपने ही व्यापार को थोड़ा सा और बढ़ाएं, कोई नया प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा समय है। विवाह के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि निश्चित रूप से वो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अच्छा समय है। शनि की दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। अभी तक वहाँ बृहस्पति भी थे, इसलिए खर्च बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके मनमाफिक फ्रेम में नहीं आ रही थी, आप लॉसेस में थे। अब गुरु वहाँ से हट जाएंगे और शनि की दृष्टि रहेगी तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक सुधार आएगा, एक्सपेंसेस में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। जो लंबे समय से हॉस्पिटलाइजेशन में रहे हैं उनको भी रिलीफ मिल सकता है, डॉक्टर उनको रिलीव कर सकते हैं कि नाउ यू आर फिट एंड फाइन, यू कैन गो बैक टू योर होम। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है ये बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाला होगा। जिन खर्चों में आप दबे हुए थे उन खर्चों में कुछ कमी आएगी, आपको राहत महसूस होगी, फिनेंशियली आप अपने आप को थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे इस प्रभाव में। शनि की दृष्टि 4थे घर पर भी है और अगर आपकी कुंडली में शनि कारक हैं या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और कारक ग्रह है तो निश्चित रूप से घर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये, क्योंकि बृहस्पति भी लग्न में आ गए हैं।
अब ये बहुत ही शानदार समय हो गया है कि अगर आप किसी घर को, घर बनाने से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, घर बनाने के लिए तो उतना सटीक समय नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कहीं कोई लैंड लेना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही सटीक समय है। और जो फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फॉरेन ट्रिप करना चाह रहे हैं घूमने के लिए, या प्रोफेशनल पर्पज़ से कुछ फॉरेन सेटलमेंट देख रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरीन समय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राहु 11वें घर में है। 11वें घर का राहु प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन को बना कर रखता है, नए नए कॉन्टैक्ट्स जोड़ता है। हालांकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कभी भी आंख मूंद करके कुछ नहीं कहा जा सकता। इट कैन गो ईदर वेज। अगर कुंडली में सही समय चल रहा है या राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये राहु का जो ट्रांजिट है 11वें घर का आपको बेहतर फल देगा। यानी अब देखा जाए तो आपके राहु तो पूरी तरह से सही जगह बैठे ही हुए हैं। शनि और गुरु जो अभी तक बहुत आपको खुलकर सहयोग नहीं दे रहे थे, तो आने वाले समय में सहयोग देना शुरू कर देंगे। खुलकर तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर निश्चित रूप से उनका सहयोग अब आपको 1 मई के बाद से महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आज यहीं पर रखता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मैं मिथुन लग्न की चर्चा करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।